सभी को जय मसीह की। आज मैं जिस वचन को लेके आ रहा हूँ बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत लोगों का जीवन में बहुत बड़ा काम होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन और साइंस इन दोनों में कितना तालमेल है इसके बारे में बताऊंगा। आप जिस कलीसिया में जाते हैं, क्या आप उस कलीसिया के लिए हैं कि नहीं, ये आपको तय करना पड़ेगा। मेरे इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको एक फैसला लेना पड़ेगा कि आप जहाँ पर है वहाँ का जो डॉक्ट्रिन है, उनका जो टीचिंग है वो सही है कि नहीं। मैंने एक प्रवाचक का एक बहुत बड़ा एक प्रसार सुन रहा था, जिसमें वो कहते हैं कि हमें अगर कोई बीमारी हो तो हमें इतना हड़बड़ी करने का जरूरत नहीं है। उस बीमारी के लिए हमको वेट करने का है, हमें प्रार्थना करना है उस बीमारी के लिए। हाँ, अगर बीमारी ठीक नहीं होता है तो हमें उसे परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना है। छोड़ देना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम मर जाएंगे। उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो परमेश्वर के लिए महिमा का कारण होगा। इतना गलत शिक्षा कलीसिया में, पेंटाकोस्टल कलीसिया में सिखाया जाता है कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, हम परमेश्वर का महिमा होगा। उसमें किस तरह उस परमेश्वर का महिमा होगा। मैं एक उदाहरण देके एक सच्ची घटना बताता हूँ। मेरे एक जान पहचान वाले हैं जो दिल्ली में रहते हैं। एक भाई को शुगर है, बीपी है। इन दोनों होते हुए इसने इस तरह के कलीसिया में आना जाना, उठना बैठना, उस कलीसिया का मेंबरशिप लेके वो आराधनालय में हमेशा रेगुलर जाता था। बार बार इसी तरह के वचन को सुन के उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया कि उसे शुगर हाई भी हो जाता था, दवाई नहीं लेता था। 400, 500, 600 हो जाता, फिर भी दवाई नहीं लेता था। दवाई देते भी हैं तो उसको फेंक देता था। खास करके उसकी वाइफ जो है वो एक नर्स थी, उसके बावजूद भी वो दवाई नहीं लेता था। और उसका मन में एक भय बैठ गया कि मैं दवाई लूँगा तो मैं परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाऊँगा। मैं अगर अस्पताल जाऊँगा तो मैं परमेश्वर के व्यवस्था के जो विरुद्ध में काम कर रहा हूँ। इस तरह का बहुत अनेक ख्यालात उनके मन में आते रहा, क्योंकि सभी का जो है परमेश्वर जो अटैचमेंट है, हमारा जो लक्ष्य स्वर्ग राज्य के लिए है। लेकिन इतनी बड़ी कठिन व्यवस्था वो जो परमेश्वर के जो दास लोग उनके ऊपर थोप दे रहे थे, ये देखते देखते उनका जीवन में बहुत कठिनाई आने लगा। 52 इयर्स एज में उनका निधन हो गया दिल्ली में। तो जैसे निधन हुआ तो उसकी पत्नी भी साथ ही साथ टूट गई। आपको सोचने की बात है, उसकी पत्नी एक नर्स है, उनका एक बेटा भी है। उसके बाद उसके पत्नी इतना डिप्रेशन में चले गई। उसके पति के मरने के बाद 2 महीने के उसका पत्नी की भी डेथ हो गई। मैं कोई बनाया कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं फुल एड्रेस के साथ में अगर कोई मांगेगा तो मैं दे दूंगा। उनका जो बेटा जो 12वीं में पढ़ता है, अभी 11वीं से पास करके जो 12वीं में गया, उस बेटा का रो के बेहाल हो गया। उनके घर में, उनके दिल्ली में खुद का घर है, सब कुछ है, लेकिन अब वो लड़का अकेले पड़ गया है। क्यों, कैसे हुआ, उसकी माँ को कैसे मरा, उसका पिताजी कैसे मरा, सिर्फ एक रॉन्ग डॉक्ट्रिन के कारण मर गया। कि परमेश्वर के दास लोग कहते हैं क्या, तुम दवाई लोगे, अस्पताल जाओगे, ट्रीटमेंट करोगे तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इस तरह का बात अगर वो कहते हैं कि अगर मर जाओगे तो क्या होगा, परमेश्वर का महिमा होगा। जो बोल रहा है उसका आगे पीछे कोई नहीं है, उसका कोई परिवार नहीं है, उसके बारे में उसके लिए रोने वाला भी कोई, सन्यासी लोगों के बारे में रोने वाला भी कोई नहीं है। वहाँ के जो सन्यासी लोग हैं उनके बारे में कोई सोचने वाला तक नहीं है। तो वो मर जाए तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं। जो पारिवारिक रूप में जीते हैं, जो परिवार में लोग रहते हैं, अगर मान लो एक छोटा सा बच्चा है, एक माता पिता के छोटा सा बच्चा अगर बीमार है तो क्या उसके हाई टेम्परेचर 102 103 टेम्परेचर को रख के परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगोगे, यार तुरंत उसको अस्पताल में लेके इसका इलाज कराओगे? कितना मूर्खता है ये चीज। तो मैं चाहता हूँ कि इस सब चीज़ों को मैं साइंस को बाइबल के रिलेट करके मैं आप लोगों को बताऊं कि इनका जो टीचिंग है, डॉक्ट्रिन है, पूरा गलत है। और मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये गलत है, कि बाइबल में हमें क्या सिखाती है, सही शिक्षा क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इस जो कल्ट ग्रुप है ये टूथपेस्ट यूज करते हैं, मालूम है अब आप लोगों को? ये टूथपेस्ट के ऊपर में एक बड़ा सा कैप्शन लिखा रहता है
कि ये छोटे बच्चों को ना दिया जाए, कि वो पॉइजन रहता है उसमें। इसलिए अडल्टी 3 साल के बाद ही टूथपेस्ट बच्चों लोगों से ऊपर को दिया जाता है। 3 साल के बच्चों को अगर इन्फेंट को अगर आप देंगे तो मर जाएगा बच्चा। हालेलुया। उसी तरह साबुन में भी मेडिसिन है। हालेलुया। हेयर ऑयल उसमें भी मेडिसिन है, क्रीम्स हो गया, सब में मेडिसिन है। वो सब बाहरी चीज़ों में हर चीज़ वो लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दवाई अंदर तक नहीं लेंगे। कैसे डॉक्टर, कैसे शिक्षा, कैसे नॉलेज है इनमें, मुझे नहीं मालूम। ये लोग क्या करते हैं, इस तरह बोल बोल के लोगों का माइंड को ब्रेन वॉश कर देते हैं। एक बड़ा सा एक टेरर ग्रुप को बनाते हैं लोग। हालेलुया। इनके चर्च के जो अगुवाई हैं, एक बाइबल में वचन है, जो अंधा है, खुद अंधा है, वो खुद गड्ढे में गिरेगा ही गिरेगा, और जिसको लेकर जा रहा है वो भी गड्ढे में गिरेगा। इनमें कोई नहीं बचेगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास होने के कारण परमेश्वर के वचन को आप लोगों को मैं बताऊं कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं क्या क्या सही है, क्या नहीं है। मैं इसीलिए कुछ उदाहरण देके बताऊंगा। दूसरा राजा 4 अध्याय और उसमें 34 और 35 में इस तरह बताया गया है कि एक माता ने अपने बच्चे के बारे में एलिशा के पास लेके बताया कि मेरे बच्चा बीमार है। ये बच्चा भी एलिशा के अनुग्रह से ये बच्चा पैदा हुआ था। तो ये माता अपने बच्चों को बारे में बताता है कि मेरा बच्चा बीमार है, आप जल्दी आइए, उसे ठीक कर दीजिए। जब एलिशा आता है तो एलिशा वहाँ करता क्या है, इसके बारे में आपने बहुत जगह में सुना होगा कि अगर CPR क्या होता है, कि अगर किसी का अगर पल्स रुक जाए तो हम छाती से प्रेस करते हैं तो उसका हार्ट बीट बढ़ाते हैं और उसका पुनर्जीवन मिल जाता है। फिर हम अस्पताल लेने के उसका ट्रीटमेंट करके वापस दुनिया में आ जाता है। अगर उसको हम CPR उस वक्त ना दे तो मर जाएगा, हमेशा के लिए मर जाएगा। अगर हम उसको CPR दे के एक जीवन दे देते हैं तो क्या गलत करते हैं? कि बाइबल में मना करता है ऐसा नहीं करो। तो आप इस वचन को आप लोगों के लिए आपको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। दूसरा राजा 4 अध्याय 32 से नीचे पढ़ेंगे। मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आपको ध्यानपूर्वक सुनिए। जब एलिशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया। एलिशा भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। एलिशा ने क्या किया? पहला क्या किया? पहला परमेश्वर से प्रार्थना किया, इसके लिए जीवन दे। उसके बाद उसने क्या किया? 34 देखिएगा। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिया और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपने आंखें खोली। तब इस वचन से इतना स्पष्ट रीति से बता रहा है कि एलिशा ने पहले उस बच्चे के लिए प्रार्थना किया, उसके बाद वो मरा हुआ बच्चा को किस तरह जीवित किया। हाँ, वो प्रोसेस उसने बताया कि अपने शरीर की पूरी गर्मी उसके शरीर में दिया, बार बार दिया। जैसे CPR देते हैं उस तरह बार बार उसे शरीर में देने के कारण वो लड़का पुनर्जीवित हो उठा। हालेलुया। अगर वो सिर्फ क्या प्रार्थना करके बैठा उधर, नहीं, उसने जो करना था वो किया, तभी वो जीवित हुआ। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद ये बच्चा जीवित नहीं होता। जो हमें करना है वो हमें करना है। परमेश्वर को जो करना है वो परमेश्वर करेगा। हमारा विवेक, हमारा प्रार्थना और बुद्धि, विवेक साथ में अगर नहीं काम करता है तो हमारा प्रार्थना विफल है। अगर हम जहां विरोध हो रहा है, क्या हम वहां जाके चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं? आज के दिन में नहीं करते हैं। भले ही कानूनी हमको स्वतंत्रता क्यों ना दिया हो, फिर भी हम नहीं करते। क्यों? हमको हमारा विवेक कहता है कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमको परेशानी होगी। हम अपने कलीसिया में CCTV लगा कर रखे हैं। अभी क्यों लगा कर रखे हैं? क्यों? परमेश्वर अगर देखने वाला है, हमारा रक्षक है, तो हम CCTV कैमरा सब क्यों लगा के रखे हैं? क्यों? परमेश्वर के हाथ में क्यों नहीं छोड़ देते? हमें जो करना है, हमें जो एविडेंस चाहिए, वो हमारे जो विवेक, हमारा जो बुद्धि, परमेश्वर ने जो हमको जो दिया है उसका हमें भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह और एक वाक्य मैं बताऊंगा, तभी आपको इसके बारे में
डेप्थ इसका बारे में और भी मालूम चलेगा। ये एक ही वाक्य नहीं, बहुत सारे वाक्य हैं। इसे और एक बताऊंगा, एक कैंसर से किस तरह बचा, कैंसर के लिए कैसा दवाई इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में बताऊंगा। किस तरह बातें किया। एसेकिय्याह ने परमेश्वर से 15 साल मांगा, परमेश्वर ने उसे 15 साल जीवित ध्यान दिया। जब यशायाह भविष्यवक्ता ने जाके कहा कि परमेश्वर तुझे बुला रहा है, वापस लेके जा रहा है, तब एसेकिय्याह ने रोते हुए परमेश्वर से गुजारिश किया और उसके जीवन को दिया। वो वचन को मैं थोड़ा पढ़ूंगा तो उसके बारे में आप लोगों को काफी मालूम चलेगा। उसके लिए हम दूसरा राजा 20वां अध्याय पढ़ेंगे। दूसरा राजा 20वां अध्याय में इस तरह लिखा है, 6, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और अश्शूरों के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीर के एक टिकिया लो। क्या कहा? यशायाह भविष्यवक्ता ने, जो यशायाह भविष्यवक्ता परमेश्वर यहोवा से जो मैसेज सुना था एसेकिय्याह के बारे में, वो आके बताया कि तुझे वापस परमेश्वर की भवन में बुलाया ले जा रहा है। उसके बाद वही यशायाह ने आके कहता है कि अंजीर के एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। परमेश्वर ने तो कहा कि ऐसा करो। परमेश्वर ने प्रार्थना सुना और कहा कि तुम्हारा मैं सुन लिया प्रार्थना, तुम्हें 15 वर्ष दे रहा हूं और उस 15 वर्ष में तुम सब कुछ देखोगे। उसके बाद यशायाह भविष्यवक्ता से परमेश्वर कहता है, इसके जो फोड़े हैं ना, कीड़े पड़े हुए फोड़ों को अगर ठीक करना है तो अंजीर की टिकिया बनाओ, दवा बनाओ और उसे बांधो, तब वो ठीक हो जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं किया? ऐसा किया तभी तो ठीक हुआ, या सिर्फ प्रार्थना? अरे परमेश्वर जब बोला है तो इतना करेगा तो वो भी कर लेगा, ऐसा तो नहीं बोला। तो उसने तो किया। तो मुझे जो सुनने वाले भाई बहन, हम ऐसे कलीसिया में क्यों जाएं जहां पर हमें गलत शिक्षा देती हो? हर चीज के लिए परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर कर लेगा, परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा कुछ बिगड़ने नहीं देगा। अगर हम सांप के बिल के अंदर हाथ घुसा के हम बोलेंगे कि परमेश्वर हमें बचा लेगा, हम बिल में हाथ क्यों, हमको मालूम है बिल में हाथ डालेगा तो सांप काटेगा ही। तो हमें अपने विवेक से परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, हमसे क्या मांगता है, हमारा आयु में, हमारे जो जीवन काल में हमें किस तरह जिया सिखाता है, इसके बारे में हमें बहुत जानने की जरूरत है। जितने भी मेडिसिन्स, जितने भी संसार में बना है, उसमें से वो सभी इंसान ने बनाया है, प्रभु के लोगों ने बनाया है, शैतान ने नहीं बनाया है। सब शैतान हमें बचाएगा क्यों? हमें तो मारना चाहेगा। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो कि परमेश्वर को देने की बहुत जरूरत है। ऐसे विषय मैं एक बताता हूं। एक भाई, 60-65 साल का एक भाई है, बहुत पैसा वाला, पैसे का कोई कमी नहीं है, और वो चाहे तो अपना ट्रीटमेंट बड़े से बड़े हॉस्पिटल में कर सकता है, और वैसा ही किया। हमसे एक बातें किया, हमने कहा कि हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि आपको अच्छा वैद्य मिले कि आपका ट्रीटमेंट हो सके। और उसी प्रकार उसको एक अच्छा वैद्य मिला। उस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, 15 दिन एडमिट रहा। उनका पूरा जांच हुआ, जांच में कुछ नहीं मिल रहा। उनका प्रॉब्लम ये था कि उनका दाहिना पाँव धीरे धीरे पैरालिसिस हो गया, पाँव नहीं उठता था। उसके बाद धीरे धीरे बायां पैर भी पैरालिसिस हो गया। क्यों हो रहा है ये नहीं मालूम, लेकिन 15 दिन का पूरा जांच के बाद, ये 1.5 साल के अंदर में ये हुआ है। तो
पूरा जांच होने के बावजूद भी इनके बारे में मेडिकल साइंस बोलता है दिस इज ए वेरी रेयर केस, ये अननोन डिसीज, ये डिसीज नहीं है, अननोन डिसीज है, ये अभी तक डिटेक्ट नहीं हो पाया है, डिसीज क्यों हो रहा है। इसमें आपको एक हम चीज कर सकते हैं, आपके लिए बोन मैरो का एक इंजेक्शन दे सकते हैं जो कि आईवी के द्वारा ब्लड में दिया जाता है। वो पर ग्राम 2000 रुपया है। अगर आप वेट अगर 60 किलो है तो 60 ग्राम, तो आप हिसाब कीजिए वो कितना महंगा दवाई है। कम से कम 8-9 लाख रुपया उसके लिए खर्चा है। उसके लिए वो संपन्न था, उसने बोला सिर्फ एक दवाई है कि इसको आप लेके अपने इम्यूनिटी को बढ़ा कर आप फिजियोथेरेपी करके आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह की जो बीमारियां हैं हम परमेश्वर से मांगेंगे। जो वैद्य शास्त्र ने रिजेक्ट किया हो, जो वैद्य शास्त्र बोलता है कि हमसे नहीं होगा, आई सरेंडर, वो चीज हम परमेश्वर को देंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि उनके पांव में बल दे। और जब परमेश्वर उन्हें खड़ा करेगा तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए, हम बढ़ोतरी के लिए हम काम करेंगे। अगर इस तरह का कंडीशन हम परमेश्वर से हम बांधेंगे तो परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में काम करेगा। अगर हमारा जीवन अगर 10 दिन या 1 महीना 1 साल के लिए बढ़ा के देता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, कलीसिया जाने के लिए नहीं, कि उसके राज्य की, उसके भवन के निर्माण के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप मुझे सुनने वाले अब कोई भी इस तरह का बीमारी में अगर है कि डॉक्टर कहता है कि हमें नहीं मालूम हम क्या करें, हम इस इलाज कर रहे, कोई ठीक नहीं हो रहा है, आप वापस आ जाइए, घुटने में आइए, प्रार्थना कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कीजिए, हमारे कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेगा। बड़े से बड़े छुटकारा आपको मिलेगा, उस निजात मिलेगा, उस पीड़ा से निजात मिलेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस से निजात मिलेगा। कभी किसी चीज की हालेलुया आपको रोने का, पछताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप जब भी किसी कलीसिया जाएं तो अपना कलीसिया का सिलेक्शन परमेश्वर के वचन के हिसाब से कीजिएगा। आगे से जो बोल रहा है व्यक्ति वो आपको सही जगह पे लेके जा रहा है या गलत लेके जा रहा है, ये आप थोड़ा सोचिएगा। और जो व्यक्ति बोल रहा है उसके बारे में थोड़ा सोचिए, उसके आगे पीछे रोने वाला कोई है कि नहीं, ये आपको थोड़ा देखिएगा। क्योंकि आपके चले जाने पर आपका पूरा परिवार अनाथ हो सकता है। तो इस तरह के लोगों के साथ आप मेल मिलाप ना करें, अलग बैठे और ज्यादा से हो सके उन्हें समझाइए, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का तरीका बहुत खतरनाक तरीका है। इसीलिए अपना जो बंद आंखें को खोलकर चीजों को महसूस करें। और ऐसे कोई भी बीमारी है जो डॉक्टर नो बोल दिया है वो परमेश्वर को दे, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर से ही हो सकता है। मेरी इस छोटी सी वचन में आप बताना चाहता था कि लोग आज गलत अलग अलग दिशा में फैल गए हैं। जातियां तो ईसाई लोगों को एक ही समझते हैं, लेकिन ईसाइयों में भी इतना भेदभाव है, इतने अलग अलग रूट है कि अलग अलग रीति से उनको पहचाने लगे हैं। इसलिए अच्छी डॉक्ट्रिन सीखे, परमेश्वर का वचन पढ़े, बाइबल पढ़े। जिसको पढ़ने नहीं आता बाइबल को सुने, ऑडियो बाइबल है, ऑडियो बाइबल को सुने, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और प्रार्थना करे कि मुझे अच्छे परमेश्वर के दास मिले जो कि मुझे बाइबल समझा सके। तो फिर मैं चाहता हूं कि आप सब कोई परमेश्वर के राज में बढ़ते रहे, शांतिपूर्वक रहे, समाधान परिवार में होते रहे और सब कोई खुशहाल रहे। सभी को जय मसीह।